तेल का रास्ता अब जंग का नया मैदान बन रहा है। आज शाम क्या दुनिया रुकने वाली है? मिडिल ईस्ट की जंग अब हॉर्मुज पर आकर ठहर गई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अगले कुछ घंटों में हॉर्मुज में ब्लॉकेड यानी कि अमेरिकी नाकेबंदी लगाएंगे, जहाज़ों की आवाजाही रोकेंगे। जो जहाज़ हॉर्मुज से निकलेगा उसे अमेरिकी बेड़ा समंदर में रोकेगा। इसका सीधा असर ईरान से तेल कारोबार पर होगा। ईरान इस ब्लॉकेड को लेकर कह चुका है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ये युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। और इस सब के बीच अब सबकी नज़रें हॉर्मुज पर आकर टिकी हैं। भारतीय समय के मुताबिक हॉर्मुज में आज शाम 7:30 बजे से ट्रंप का ब्लॉकेड शुरू होगा। इसी संकट में पूरी दुनिया उलझी हुई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जंग को जारी रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों देश हॉर्मुज को लेकर कई प्लानिंग भी कर रहे हैं। अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा कर अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। ईरान हॉर्मुज में टोल बूथ बनाकर यहां से गुजरने वाली जहाज़ों से टोल वसूलना चाहता है। हालांकि इजराइल की रणनीति थोड़ी अलग है, वो विकल्प के बारे में सोच रहा है। यही वजह है कि इजराइल पाइपलाइन डेवलप करने की सोच रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान ये तीनों लड़ रहे हैं और हॉर्मुज पर प्लान बी भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि इन तीनों देशों की लड़ाई ने दुनिया की नाक में दम कर रखा है। हॉर्मुज बंद होने से कई देश प्रभावित हो सकते हैं। हॉर्मुज से एशिया, यूरोप समेत कई बाजारों तक ट्रांसपोर्ट होता है। बंद होने से भारत और चीन जैसे बड़े देश प्रभावित हैं। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई से तेल सप्लाई लगभग ठप हो गई है। कतर से आने वाली 20% एलएनजी की सप्लाई लगभग ठप है। और हॉर्मुज पर ट्रंप की संभावित नाकेबंदी को लेकर ईरान ने यूएस को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज पर यूएस आर्मी का सामना करने को तैयार है, शक्तिशाली हथियारों से दुश्मन को जवाब देंगे। इधर इजराइल की एक लाइन बिल्कुल साफ है कि जब तक हिजबुल्लाह कमजोर नहीं होता तब तक कोई स्थायी शांति संभव नहीं। यानी इजराइल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पहले हासिल करना चाहता है और डिप्लोमेसी बाद में। अब सवाल है कि सीज फायर इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे 4 वजह हैं। इनमें कई दावेदार हैं, सिर्फ 2 देश नहीं, कई देश और संगठन शामिल हैं। हर कोई सीज फायर को अलग तरह से देख रहा है। कोई भी पहले रुकने को तैयार नहीं है। जब तक हमले जारी हैं बातचीत कमजोर रहेगी। अब वापस पाकिस्तान की बात, उसकी कोशिश है कि वो एक ब्रिज बने, लेकिन कई मोर्चे पर वो भरोसे के लायक नहीं। इजराइल उसे स्वीकार नहीं करता, उसका प्रभाव सीमित और ग्राउंड पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की मध्यस्थता अभी तक असर नहीं दिखा पा रही है। अब आगे क्या? इसकी 3 संभावनाएं दिखती हैं। सीमित सीज फायर मतलब कुछ समय के लिए तनाव कम हो सकता है। जंग भी और भी बात मतलब हमले जारी रहेंगे और बातचीत साथ साथ चलेगी। जंग और भड़केगी मतलब अगर ईरान कूदता है तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। तो अब तस्वीर साफ है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत से भी लड़ी जा रही है, लेकिन दोनों की दिशा अलग है। तो सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी जंग को रोक पाएगी या जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब उसे रोकना मुश्किल है? क्या ये जंग अब कंट्रोल से बाहर जा रही है? क्या इस जंग को अभी भी रोका जा सकता है? अब इस पूरे संघर्ष में एक और फैक्टर तेजी से उभर रहा है, काबू में जंग। यानी क्या इस जंग को सीमा के अंदर रखा जा सकता है? अभी तक इजराइल ने टारगेटेड स्ट्राइक की हैं, हिजबुल्लाह ने सीमित जवाब दिया, लेकिन खतरा कहां है? अगर एक बड़ा मिसाइल हमला होता है या किसी बड़े शहर को निशाना बनाया जाता है तो जवाब भी उतना ही बड़ा होगा और यहीं से जंग का लेवल बदल सकता है। इस तरह के संघर्ष में सबसे बड़ा खतरा होता है चेन रिएक्शन, एक हमला, फिर जवाब, फिर उससे बड़ा जवाब, और धीरे धीरे पूरा इलाका जंग में खिंचता चला जाता है। अब एक और ज़रूरी सवाल, क्या सिर्फ सैन्य ताकत इस समस्या का हल है? इजराइल ने सैकड़ों टारगेट हिट किए, नेटवर्क कमज़ोर किया, लेकिन क्या हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इतिहास कहता है कि ऐसे संगठन सिर्फ हमलों से खत्म नहीं होते और यही वो जगह है जहां डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डिप्लोमेसी कब तक काम करती है? जब दोनों पक्ष रुकने को तैयार हों, और अभी कोई भी पक्ष पहले रुकने को तैयार नहीं है। तो अब हालात ऐसे हैं कि जंग जारी है, बातचीत जारी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और यही इस संघर्ष को सबसे ज्यादा खतरनाक बना रहा है। तो क्या ये जंग अभी भी रोकी जा सकती है? क्या अब ये कंट्रोल से बाहर जा चुकी है? ये फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है।